आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम एक बड़हलगंज में हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे पीछे बेड हैं और अलमारियां हैं। ये कोई दुकान नहीं है, ये एक तरह की शादी समारोह की तैयारी की चल रही है। और यहाँ पे शादी समारोह की तैयारी के लिए ये मानव शिक्षण सेवा संस्थान के द्वारा हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं। सामाजिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं और गरीब कन्याओं का विवाह कराया जाता है। और इसमें देखिए यहाँ पे ये तैयारी चल रही है। आगामी 30 जून को यहाँ पे सामूहिक विवाह किया जाएगा। ये देखिए पूरा परिसर में सामूहिक विवाह की तैयारी चल रही है। उधर देखिए आपको हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाए कि किस तरह से ये तैयारी चल रही है। देखिए यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, मानव शिक्षा सेवा संस्थान। ये मानव सेवा शिक्षा संस्थान से जुड़े संस्थान है। यहाँ पे ये सामाजिक कार्य कराते हैं। सामाजिक कार्य कराने के साथ साथ गरीब कन्याओं का विवाह भी कराते हैं। और हम इनके यहाँ के प्रबंधक से बात करेंगे, इनसे जुड़े लोगों से बात करेंगे कि ये इस तरह की सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य रहता था। और ये देखिए किस तरह से ये पूरी जैसे शादी में विदाई में सब कुछ दिया जाता है, अलमारी बेड दिया जाता है, इसी तरह से और भी सामान होंगे। एक नहीं सैकड़ों अलमारियां होंगी, सैकड़ों ये बेड होंगे, इसी तरह से सारे सामान होंगे। और हम आप यहाँ से बात करते हैं, यहाँ के जो संस्थान के ओनर हैं, इसके आलोक कुमार गुप्ता जी से बात करेंगे कि ये बताइए कि इस तरह की तैयारी जो चल रही है इसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल पूर्वांचल यूपी लाइव को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग अपना समय निकाल करके यहाँ पे आने का काम किए। दरअसल जो ये सामान अभी आप लोग देख रहे हैं या देख पा रहे हैं, या आपके चैनल से जितने लोग इस बार देख रहे हैं जी, क्योंकि ये हमारा छठवां जो है इस साल का छठवां आयोजन आप मान सकते हैं। यानी कि साल में 6 सामूहिक विवाह, नहीं, साल में 12 सामूहिक विवाह, 12 सामूहिक विवाह, यानी कि हर महीने एक एक सामूहिक विवाह। हर महीना 21 बहन बेटियों की शादी कराने का लक्ष्य मैंने बनाया है। और हमारी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सभी मेंबरों ने ये लक्ष्य बनाया है कि हम ऐसा प्रयास करें, समाज को एक दिशा देते हुए, समाज को एक नई दिशा देते हुए कि हम ऐसा प्रयास करें जिससे अगर हम पैसा कमाते हैं तो समाज के हित में और लोगों की भलाई में उसको खर्च किया जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे संस्था के सभी मेंबर और मैं खुद जो भी कुछ घटता है तो मैं अपने पास से भी लगाता हूँ, अन्य हमारे मित्र लोग भी सहयोग करते हैं और संस्था के तमाम मेंबर उसमें सहयोग करते हैं। तो इस तरीके का आयोजन ये यूँ कहिए कि लगातार 7वां बार है। लेकिन 6 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछला जो शादी हुई थी वो फरवरी में हुआ था, 21 फरवरी को 2024 में। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि साल में एक बार सामूहिक विवाह करा करके इस तरीके का आयोजन में हम 21 लोगों का घर तो बसा पाते हैं, लेकिन पता नहीं बहुत सारे ऐसे और भी परिवार होते हैं जिनका हम व्यवस्था नहीं बना पाते हैं या परिवार नहीं बना पाता है। तो हमने कहा कि चलिए मेंबर हमारे हर जगह पे जुड़े हुए हैं, तो हमने उनसे कहा कि इस तरीके का कोई भी परिवार अगर हो तो उस परिवार के लोगों को से आप संपर्क करिए। अगर वो विवाह करना चाहते हैं तो हमारे संस्था के माध्यम से वो हम अलग अलग जगहों से भी इस कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। इस बार तो खड़ेसरी साईं बाबा के दरबार में ये आयोजन है। तो इस बार जनवरी में मैंने करवाया था, फरवरी में करवाया था, मार्च में करवाया था, अप्रैल में करवाया था, मई में करवाया था, नहीं मई में नहीं करवा पाया था क्योंकि मई वाला 21 शादी और जून वाला 21 शादी, 21 दूना 42 शादी होता है। और गजपुर में जो हमने शादी करवाया था उसमें 21 नहीं हुआ था, केवल 19 शादी हुई थी, यानी कि 2 शादी वो बचा है। 21 शादी पिछले महीने का, 21 शादी ये। इस बार 44 बहन बेटियों की शादी कराने का पूरा आयोजन तैयारी चल रही है और लगभग आधे से अधिक सामान इस समय हमारे पास आ चुके हैं, बाकी और सामान अभी तैयार हो रहे हैं। तो ये सामान भी उनको दिया जाएगा उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में, और 44 बहन बेटियों की शादी करा के इस बार विदा किया जाएगा। अच्छा, पहले अभी तो सामूहिक विवाह की बात हुई, अब ये बताइए कि आपका जो संस्था है मानव शिक्षा सेवा संस्थान, ये गठन कैसे हुआ, क्या रहा उद्देश्य। देखिए गठन इसका यूँ कहिए कि समाज का सेवा करने का उद्देश्य लेके हम उतरे थे। उस समय मैं ठेला लगाता था बाईपास पे, बड़हलगंज के बाईपास पे अंडा बेचा करता था ठेला लगा करके। उस समय कोई मर जाता था या किसी को वहाँ शादी विवाह पड़ता था तो एक आध बेड, या फिर कोई मर जाता था तो कफन या लकड़ी की व्यवस्था, ब्रह्मभोज में आटे की व्यवस्था, इस तरीके की व्यवस्था हम 10-20 ठेला वाले मिल करके चंदा लगा कर किया करते थे। उसके बाद हमने सोचा कि इस तरीके की व्यवस्था में हम कितने लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि जब हम
अपने बगल की मदद करेंगे तो उसके बगल वाला भी कहीं न कहीं उसकी उम्मीदें रहती है कि हो सकता है कि एक दिन ये मेरी भी मदद करें। हम वहाँ जाते हैं तो उसके बगल के लोग सोचते हैं हो सकता है एक दिन मेरी भी मदद करें। तब हमने सोचा कि एक-एक रुपये का सहयोग क्यों ना सबसे लिया जाए। एक-एक रुपये का सहयोग, आज 3-3 रुपये का सहयोग लेकर के मानव शिक्षा सेवा संस्थान काम कर रही है। और ये मेरा मानना है कि अगर मेरे जैसा, दूसरे की बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर मेरे जैसा इस गोरखपुर ज़िले में एक और समाज सेवी अगर आ जाए, एक और बिजनेसमैन अगर आ जाए, एक और लोगों के बारे में अच्छा सोचने वाला आ जाए, तो मुझे लगता है कि आधी बीमारी गोरखपुर ज़िले की जो बेरोज़गारी का होता है, पहले तो वो ख़त्म होगा। और लोग ये नहीं सोचेंगे कि मैं अपनी बहन बेटी का विवाह कैसे करूँ, वो किसी न किसी माध्यम से उनका घर बसेगा, निश्चित बसेगा। आज मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं गोरखपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर के मुझे जिला पंचायत सदस्य भी अपने वार्ड नंबर 46 से मुझे बनाने का काम किया है। तो ये सारे नेकों कामों का परिणाम है कि जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और आज उनके ही आशीर्वाद से सारा काम चल रहा है। अच्छा, आपने कहा कि जिला पंचायत सदस्य भी बनाया है, तो जिला पंचायत, पहले अब राजनीति की थोड़ी बात हो जाए, तो आप अपने क्षेत्र में कितना विकास कार्य? देखिए, जिला पंचायत जो सदस्य हैं, अगर मैं पूरे गोरखपुर ज़िले की बात करूं तो केवल 2 ही काम पूरे 1 साल में आते हैं। ये वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तक ये आवाज़ जाए। तो मैं अपने मुख्यमंत्री से भी ये कहना चाहता हूँ कि या तो इस पद को आप ख़त्म कर दें, या तो इस पद पे रहने वाले इंसान के हाथ में काम दें। क्योंकि इस जिला पंचायत सदस्य को लोग मिनी विधायक के रूप में देखते हैं और एक मिनी विधायक को लोग चुनाव जिताते हैं। 17 गांव का मैं नेता चुना गया हूं, 17 गांव के लोगों की प्रतिनिधि में बना हुआ हूं, लेकिन 17 गांव की जनता की जो उम्मीद है वो एक मिनी विधायक के रूप में देखती है। और हमारे जी में आपने सिर्फ 2 काम दिया है, एक 10 लाख का, दूसरा 10 लाख का, वो भी पैसा हम लोगों के पास नहीं आता है। ये इस वीडियो के माध्यम से फिर मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री तक की आवाज़ देना चाहता हूँ कि या तो इस पद को ख़त्म कर दें आप निवेदन के साथ, चूँकि ये चुनाव ऐसा है कि जो एक बार जीत गया उसकी मजबूरी होगी दोबारा लड़ना, क्योंकि अगर वो हट जाएगा तो जनता कहेगी कोई काम तो किया नहीं था इसलिए इसको हरा दिया। अगर मैं हट जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि कुछ काम किया नहीं था इसलिए आया नहीं तो मैं इसको हरा दिया होता, और लड़ूंगा तो मैं जीतूंगा नहीं, ये भी मैं जान रहा हूँ, क्योंकि जब कोई काम करूँगा तब तो जीतूंगा। हाँ, ये है कि जो भी काम पिछले 4 वर्षों में आया है वो सारे काम पेपर पे है, ज़मीन पे है, जनता के बीच में है, गाँव के अंदर है, जो हमने कराया है। और साल में 2 ही काम आना है, 10-10 लाख का 2 काम, ये काम मैंने अब तक कराया हूँ। और ये भी कहता हूँ कि कमीशन की जो बात है ना, वो कभी आलोक गुप्ता ने लिया नहीं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। अच्छा कमाता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, अच्छा परिवार है, कमीशन से पेट तो नहीं भरेगा। हाँ, ये है कि अगर जिला पंचायत, मैं क्या पूरे गोरखपुर ज़िले की मैं बात करूं तो निश्चित रूप से कोई जिला पंचायत सदस्य अपनी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकता। हाँ, मैं करता हूं, इसलिए समय समय पे सामूहिक विवाह कराता रहता हूं, समय समय पे लोगों के घरों में गाड़ियों की सुविधा दिया करता हूं। किसी बहन बेटी की शादी पड़ती तो टेंट हमारे वहाँ बुक होता है, टेंट की सारी सुविधा अपने वार्ड के लोगों को दे करके जो पैसा कमाता हूँ उतने रुपये का सामान उनको फ्री दे देता हूँ। तो इसकी वजह से मैं अपने वार्ड में बना हुआ हूँ, नहीं तो जनता तो गाली दे करके मुझे पाट देती और अगली बार चुनाव में मैं हार जाता। अब मैं लड़ूंगा और पता नहीं जनता मेरे बारे में क्या सोच रही है, पर इतना मुझे है कि अगर मैंने अच्छा काम किया होगा तो जनता दोबारा मौका देगी। जनता तो देख रही है, सारे काम आपके देख रहे हैं। एक यहाँ पे अलग दुनिया ही हम देखने को मिला, आगे मंदिर, भव्य मंदिर, इस तरह की बहुत अलग, गांव में इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिलता। तो क्या करें? बिल्कुल, आलोक मेरा नाम है, मेरे माता पिता ने मेरा नाम आलोक रखा है, तो आलोक का काम ही हर शुभ काम करना है। आप किसी भी शादी विवाह में के कार्ड पे देख लीजिए, जब तक आलोक नहीं लिखा होगा तब तक वो शादी का कार्ड छप ही नहीं सकता। तो सारे शुभ काम में लोग मुझको याद करते हैं। तो अगर मेरा नाम आलोक है तो भगवान भी कहीं ना कहीं मेरे बुलावे पे आ जाते हैं। यहाँ साईं बाबा का स्थापना मैंने कराया है, यहाँ पे शिव परिवार का स्थापना है, यहाँ पे प्रभु श्री राम का पूरा परिवार का स्थापना है, हनुमान जी का है, गणेश भगवान का है, विश्वकर्मा भगवान का है, राधे कृष्ण का है। और आने वाले समय में बाबा नीम करौनी बाबा का और खाटू श्याम जी का भी मेरे मन में और दिल में ये है कि मैं उनकी भी मंदिर बनवाऊंगा। और जहाँ नेक काम होंगे, जहाँ
नीयत साफ़ होगा वहाँ इंसान तो क्या भगवान भी आ जाते हैं, और जहाँ भगवान आ जाएंगे वहाँ इंसान अपने आप चले जाएंगे। देखिए, आलोक जी ने कहा कि आलोक मेरा नाम है, मेरे माता पिता ने आलोक रखा है, तो आलोक पूरे हर उस पे कार्ड पे, शादी विवाह के कार्ड पे रहता है। और इस तरह से आलोक ने अपने पूरे यहाँ का क्षेत्र को, माहौल को एकदम बदल दिया है। और ये समाज सेवा भी करते हैं। ये एक तरह से आप बताएं कि समाज सेवा किस तरह से आप और समाज सेवा करते हैं? देखिए, समाज सेवा का इतिहास मैंने इस क्षेत्र में बनाया है। इस तरीके का काम मैंने कहा ना कि मेरे जैसा कोई एक और पैदा हो जाए तो हमारे मुख्यमंत्री जी का 70% बोझ तो हम जैसे लोग हल्का कर देंगे। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं गोरखपुर ज़िले का रहने वाला हूं, जहां मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं। तो मेरे जैसा कर्म करने वाला एक और पैदा हो जाए तो 70% बोझ तो उनका वैसे ही हल्का हो जाएगा। जहाँ तक सेवा की बात है तो जनता का असीम प्यार मिलता रहता है और करता रहता है। अच्छा, जनता अपने जनता से और लोगों से, गोरखपुर वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? गोरखपुर के सभी युवाओं को और सभी जनता को, सभी माँ बहनों को, और ख़ास तौर से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूँ, पूरे भारत के लोगों से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप नशे से दूर होइए। जब भी गाड़ी चलाइए हेलमेट लगा के चाहिए। 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगा के चलिए, और गलत रास्तों पे नहीं, सही रास्तों पे चलिए। निश्चित रूप से भगवान आपका साथ देंगे और किसी भी मुसीबत में आप रहेंगे तो उसे पार पाएंगे। देखिए, आलोक जी थे। आलोक जी ने बहुत सुंदर बात कही कि नशे से दूर रखिए और भगवान को अपने सच्चे मन से याद कीजिएगा तो सारे काम, बाधाएं दूर हो जाएंगी। और इस तरह से आलोक जी ने बताया कि हम एक अंडा का दुकान लगाते थे, अंडे की दुकान लगा के इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना, और इतने प्रत्येक महीने में हम सामूहिक विवाह कराते हैं और बच्चों को शादी विवाह कराते हैं। इस तरह का हमारे जैसा कोई और पैदा हो जाए तो फिर 70% गोरखपुर की समस्याएं दूर हो जाएगी। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।